नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो मेरे फ्रेंड्स जिनका सन मून राइजिंग या वीनस एरीज में है, आइए देखते हैं मई का महीना आप लोगों के लिए लव में कैसे होगा। दिस इज़ प्राइमरीली अ लव रीडिंग। अगर कोई और मैसेजेस चैनल होते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आपका मून राइजिंग या वीनस साइन कौन से प्लैनेट्स में है वो आप देखें। कैफ़े एस्ट्रोलॉजी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who have their sun, moon rising or Venus in Aries. रिलेशनशिप की एनर्जी देख लेते हैं। आपकी एनर्जी क्या है राइट नाउ ये रिलेशनशिप को लेके, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है एंड द कनेक्टिंग एनर्जी। रीडिंग जो है मई के महीने के लिए है, बट आई विल बी टॉकिंग इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है। Connecting energy of the relationship, your energy in the relationship and your partner's energy in this relationship. कनेक्टिंग एनर्जी जो है ऑफिस अफेयर की एनर्जी है। तो राइट ऑफ द बैट अगर आप ये सिचुएशन में हैं तो ये आपकी रीडिंग है। अगर ये आप इस सिचुएशन में नहीं है तो प्लीज़ लुक एट योर मून राइजिंग और वीनस। तो डेफिनेटली ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है या एक अफेयर में है। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है ऑन अगेन ऑफ अगेन वाली एनर्जी है। ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है, ये रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी रिलेशनशिप है कभी रिलेशनशिप नहीं है, ऐसी उनकी इन एंड आउट ऑफ एंड ऑन वाली एनर्जी है। आपकी एनर्जी डिवोर्स की एनर्जी है। इधर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर डिवोर्स करके आपकी तरफ आए, या आप चाहते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में से आपको डिवोर्स हो या सेपरेशन हो एंड यू वांट टू मूव ऑन। बहुत क्लियर स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, एनर्जीज़ हैं। तो अगर ये आपकी नहीं है तो यू कैन प्लीज़ चेक दी अदर रीडिंग्स। आपके पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं और आप ये रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं। ओके, राइट नाउ आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये रिलेशनशिप को लेके स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप एक फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन वो राइट नाउ पॉसिबल नहीं हो रहा है। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो पहले अगेन बिकॉज ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है। तो राइट नाउ आप लोगों की रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है कि जो सेलिब्रेशन था, जो एन्जॉयमेंट थी, जो क्लोजनेस था रिलेशनशिप में, वो राइट नाउ नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी ये रिलेशनशिप को लेके क्या है। एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, या लिब्रा भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो है राइट नाउ, जैसे मैंने कहा बिकॉज ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी है, आपके पार्टनर जो है राइट नाउ उनको लगता है कि मे बी उनको ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये रिलेशनशिप को लेके कुछ सच्चाई उनको पता लगी है और कंजूस बिहेव कर रहे हैं, रिलेशनशिप में टाइम एनर्जी नहीं दे रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता होगा कि ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्या है, क्या आपको कंफ्यूज करके रखा है कि वेदर ये इंसान आपसे सच में प्यार करते हैं, वेदर आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। पूरी तरह आपको जो है कंफ्यूज करके ये इंसान ने आपको रखा हुआ है। आपकी एनर्जी है रिलेशनशिप को लेके क्या है। आप यू वांट दिस पर्सन टू ट्रीट यू करेक्टली। आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपको इज्जत से बिहेव करे, आपकी रिस्पेक्ट करे और जो सच्चाई है वो सच्चाई आपको बताएं। इसीलिए आपने जो है आपकी एनर्जीज ये रिलेशनशिप से वापस ले ली है। आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको आके अपोलोजाइज़ करे, आपको सॉरी बोले। येस, यू डू सी अ पोटेंशियल इन दिस रिलेशनशिप। आपको ये रिलेशनशिप में इंजॉय होता है, लेकिन आप उससे ज़्यादा जो है आपकी एनर्जी राइट नाउ ऐसी है मेरी एरीज फ्रेंड्स कि आप जो है यू वांट योर आपको आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप चाहते हैं कि भाई बहुत हो गया, जो ये रिलेशनशिप की जो सच्चाई है वो आप जो है मुझे बताएं, या तो मेरे साथ कंसिस्टेंटली बिहेव करें, या जो आप सच्ची चाहते हैं वो आप मुझे सच्ची बताएं। इसीलिए जो है राइट नाउ उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक दूसरे के साथ राइट नाउ फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं। अपनी अपनी एनर्जीज़ जो हैं आप लोगों ने वापस ले ली है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग कि कौन
दूसरे इंसान की तरफ पहला मूव करेगा। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं? ओके, आप दोनों ये रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी है। तो अगर ये रिलेशनशिप में राइट नाउ चीज़ें ख़राब चल रही हैं तो चीज़ें वापस ठीक हो जाएंगी। यू पीपल विल अगेन कम बैक टुगेदर फॉर श्योर। आपके इंसान जो हैं आपके लिए क्या फील करते हैं? ओके, आपके इंसान जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत करिस्मेटिक देखते हैं। आप एक बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। यू ड्रेस अप वेरी वेल, यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव गुड लुकिंग पर्सन। आपके इंसान जो हैं आपके साथ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है। अगर अब तक आप एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप में नहीं है तो दिस इज़ समथिंग दैट दिस पर्सन रियली रियली वांट्स, बट आई फील आपने जो है अपनी एनर्जीज़ वापस ले ली है और ये इंसान को अब थोड़ा सा अपसेट हो रहा है कि जो आप लोगों का रिलेशनशिप था, अगर फिज़िकल रिलेशनशिप था तो, और आप अगर अभी उसमें नहीं इन्वॉल्व है तो इसके कारण उनको बुरा लग रहा है, हर्ट लग रहा है। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैसेज करते थे, बातें करते थे, जो भी आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे, मेरे व्यूअर्स जो हैं पाइसीज, आपने वो एनर्जी वापस ले ली है और उसके कारण आपके इंसान जो हैं आपसे थोड़ा सा अपसेट हैं। वो चाहते हैं कि आप जो हैं उनको मैसेज करें, वो चाहते हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करें। जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उन पे भरोसा रखते हैं, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते और उनके साथ एक थर्ड पार्टी इंजॉय सेलिब्रेशन वाले मूड में होते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले, तो ये इंसान बहुत खुश होते हैं। तो ये अपने दिमाग में यही चाहते हैं कि आप जो हैं वो वाली एनर्जी में फिर से आ जाए, कि आप जो है किसी की ना सोचें, किसी की ना पूछें, बस विदाउट एनी फियर यू गेट इन टू दिस रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। तो ये इंसान आपसे वही चाहता है कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आपको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, बस इंजॉय करना है ये इंसान के साथ, उतना ही ये इंसान जो है उनकी एनर्जी आपके लिए है। यहाँ पे इमोशन और प्यार वाली मुझे एनर्जी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। आप जो हैं क्या फ़ील करते हैं ये इंसान के लिए? आपकी साइड से काफ़ी इमोशंस हैं। आप जो हैं अनफॉर्चुनेटली जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके साथ इमोशनली बहुत अटैच हो गए हैं। आपको लगता है कि ये इंसान ऐसा इंसान है कि जो आपकी सब इच्छाओं को पूरा कर सकता है। जैसे आप चाहते थे कि इंसान हो, दिखने में ऐसा हो, बात करने में ऐसा हो, नेचर का ऐसा हो, फिज़िकल ऐसा हो, हर एक चीज़ में जो है आपको लगता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान सारे जो बॉक्सेस हैं उसको चेक करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक आप दोनों में ईगो हैसल्स हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिड़चिड़ हो जाती है। रिलेशनशिप में जो है आपका हाउ डू आई पुट इट, ईगो है, और ईगो के कारण जो है आप दोनों में जेलसी हो सकती है, और वो जेलसी के कारण जो है आप एक दूसरे को या तो मैनिपुलेट करते होंगे या एक दूसरे को चिढ़ाते होंगे, और वो जो एनर्जी है वो वाली एनर्जी आप में है। सेइंग दैट जो है दिस पर्सन इनके बारे में आप पूछ रहे हैं, दैट्स एवरीथिंग दैट यू वांट इन अ पर्सन, लेकिन आपकी ऐसी नेचर है कहीं ना कहीं कि बिकॉज आपको ये इंसान से अटेंशन चाहिए है, आप जो है उनको थोड़ा सा जेलस भी फील कराते होंगे। एम्प्रेस की एनर्जी है अगेन विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगता है कि ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होंगे, खुद का बिजनेस हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। ऐसे इंसान है जो आपको पूरी तरह अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, और आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है ये एनर्जी से ना निकले, ये इंसान आपके साथ ये रिलेशनशिप में रहे, और जिस ढंग से ये इंसान आपको डेट पे लेके जाते थे या आप आपकी सारी ज़रूरतें ये इंसान पूरी करते थे, और आप चाहते हैं कि वो ये इंसान कंटिन्यू करे। ये इंसान जो है आपकी तरफ मई के महीने में क्या एक्शन लेंगे? व्हाट एक्शन इज दिस पर्सन गोइंग टू टेक टूवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ मे? आप जो हैं ये इंसान की तरफ मई के महीने में क्या एक्शन लेंगे? द आउटकम। ओके,
जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान शायद मई के महीने में ट्रैवल करेंगे काम के लिए, आई थिंक बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये इंसान जो है इनको लगता है कि इन्होंने जो है हाउ डू आई पुट इट, दिस पर्सन हैज़ बिटन मोर देन व्हाट दे कैन चू, इन द सेंस कि इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में जो है आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और वो एक्सपेक्टेशंस ये इंसान पूरा नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो सच्चाई है, ये जो क्लैरिटी है, ये इंसान को पता लग गई है। जो रिलेशनशिप में आप घूमते थे फिरते थे, इंजॉय करते थे, आई थिंक वो सब जो है राइट नाउ ये इंसान की ऐसी सिचुएशन है कि वो ये सब आपको अब नहीं दे पाएंगे। जो टाइम आप को देते थे या रिलेशनशिप में जो एनर्जी डालते थे, एफर्ट्स डालते थे, ये इंसान जो है मई के महीने में वो थोड़ा कम कर देंगे। बिकॉज उनको लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट, बहुत हार्ड वर्क डालने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी क्या है ये रिलेशनशिप को लेके? आप जो है ये इंसान से ना पूरी तरह अट्रैक्ट हो चुके हैं। ये इंसान ने पता नहीं आप पे क्या नींबू फेरा है कि आप जो है रात दिन रात सिर्फ ये इंसान के बारे में सोच रहे हैं। और आई थिंक इसके कारण जो है ये इंसान थोड़ा सा डर गए हैं। आपकी जो हाउ डू आई पुट इट, ये जो आप, और आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आप ये कर रहे हैं ना। तो अगर मैं कहती हूँ तो इससे आप कुछ सीखें, लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना वो ये इंसान को डरा रही है। इनको लग रहा है कि आप जो है बहुत ऑब्सेसिव हो गए हैं, बहुत पोजेसिव हो गए हैं। रात दिन रात जो है आप इनके पीछे पड़े हैं, मैसेज क्यों नहीं किया, खाना खाया, इधर गए उधर गए, क्या किया। तो ये इंसान जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो डर गए हैं। उनको लगता है कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो शायद ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं कि दिन में 10 बार मैसेज करो, मैसेज किया तो अभी के अभी रिप्लाई करो। तो आपकी ऐसी वाली एनर्जी है। सही गलत मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये जो आपकी एनर्जी है वो ये इंसान पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मई के महीने में आप कोशिश करते रहेंगे कि ये इंसान जो है आपके साथ रहे और ये रिलेशनशिप में आपसे नहीं जाए। अगर ऑलरेडी यू आर इन अ फिजिकल रिलेशनशिप तो ये जो लस्ट वाली एनर्जी है, ये जो है एनर्जी ये इंसान को आपकी तरफ खींच के आएगी। जो ओवरऑल आउटकम है वो एम्परर का आउटकम है। कंट्रोल इश्यूज ज़रूर रहेंगे। एक हर आप जो है इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं या कंट्रोल इशू से जो है निकलना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ हाँ ये जो पोजेसिवनेस या जो ऑब्सेसिव बिहेवियर है आपका, अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में हो तो ये आपको थोड़ा सा कम करना होगा। बिकॉज जितना आप ये इंसान के पीछे भागेंगे उतना ही इंसान आपसे दूर भागने वाला है। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू रियलाइज दैट अगर ये इंसान आपको टाइम नहीं देता है तो ठीक है, यू प्लीज़ टेक सम टाइम अवे। सो आई थिंक मई के महीने में जो है ये जो आपका अफेयर है या ये जो आपका रिलेशनशिप है उसमें जो है ये ऑन एंड ऑफ फिर से बना रहेगा। इन द सेंस कि आप जो है ये इंसान को फिर से आपकी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं ये इंसान को लगेगा कि जो आपकी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें ये पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको भी सोचना है कि मे बी आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं थोड़ा कम करें अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में हो। हाउ इज़ द मंथ ऑफ मे गोइंग टू बी फॉर माई Pisces friends? No, sorry. How is the month of May going to be for my Aries friends? Aries की रीडिंग है ये। ओके, क्रॉस है यहाँ पे, बर्डन, ऑब्लिगेशन, को डिपेंडेंसी एंड रिग्रेट। जैसे मैंने कहा था कि ये एक इंसान को ये रिलेशनशिप में बहुत बर्डन लग रहा है। उनको लगता है कि दे आर ऑब्लिगेशन लगता है, जैसे प्यार ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। और एक इंसान को जो है ये रिलेशनशिप में अब प्यार ज़बरदस्ती लगने लग गया है। मे बी एक इंसान ये रिलेशनशिप में एज एन अफेयर आया था और सीरियसनेस नहीं चाहता था और दूसरा इंसान जो है ये रिलेशनशिप में सीरियस हो गया है। चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन, सेपरेशन एंड लव डिसीजन। तो आई थिंक एक डिसीजन आपको लेना है। शायद आप लोगों में सेपरेशन होगा और आपको जो है सोचना है कि ये जो आपका रिलेशनशिप है उसकी सच्चाई क्या है। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। तो ईदर यू कुड बी प्रेग्नेंट बाय दिस पर्सन, या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके घर में अगर वो मैस्कुलिन एनर्जी है तो उनकी बीवी प्रेग्नेंट होगी, या
देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रेगनेंसी। साइथ है यहाँ पे अब्रप्ट एंडिंग, रिजेक्शन, डिवोर्स, कम टू एन एंड। तो आई थिंक मई के महीने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अनहेल्दी पैटर्न्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। और अगर ये अनहेल्दी पैटर्न्स आप या आपके पार्टनर, बिकॉज एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, तो ये जो अनहेल्दी पैटर्न्स हैं ये रिलेशनशिप के, अगर ये ऐसे ही चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का एंड होगा। बट अगेन दिस इज गोइंग टू बी एन ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप फॉर यू फॉर दिस। और यहाँ पे चाइल्ड है, न्यू लव, क्रश, प्लेफुलनेस, हनीमून स्टेट एंड प्रेगनेंसी। तो जस्ट बी केयरफुल ऑफ प्रेगनेंसी माय एरीज फ्रेंड्स। रोमांस एंजल से देखते हैं मई का महीना आप लोगों के लिए कैसा होगा फॉर माय एरीज फ्रेंड्स। सेपरेशन है यहाँ पे, रोमांटिक फीलिंग्स हैं एंड रिलीज योर एक्स है। सेपरेशन है यहाँ पे, इन एंड आउट वाली एनर्जी है, तो सेपरेशन हो सकता है। रिलीज योर एक्स है यहाँ पे, सबके साथ नई स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो आपको जो है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी क्लीन करनी है। एंड रोमांटिक फीलिंग्स है, यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। सो आई थिंक फॉर माई एरीज फ्रेंड्स, वेरी वेरी ऑनेस्टली, जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट होता है, जिनके साथ नहीं होता है, प्लीज़ डू चेक योर अदर प्लेसमेंट्स। ये जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, अगर मैंने पाइसीज बोला था तो आई एम सॉरी, बट दिस इज़ फॉर एरीज। ये जो है इंसान आई थिंक आपके साथ एक ऑफिस अफेयर में, होपफुली कि एक सिर्फ एक ऑफिस अफेयर होगा, वो नज़रिए से शायद आपके साथ ये रिलेशनशिप में आए थे। इन एंड आउट वाली एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा है और आप कहीं ना कहीं बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं ये इंसान से। तो आई थिंक आपको सोचना है कि आप खुश हैं या नहीं हैं। अगर आप खुश हैं तो कुछ हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं ताकि ये रिलेशनशिप आगे जाए, या अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपसे नहीं भी अच्छा बिहेव करता है तो just pull your energies back and do what is right for you. This is all I have for my Aries friends. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.